गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस एंड इक्वल देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मीन्स मुझे बताना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो लेट अस सी। देखिए हमने हाँ रिलेशन हमारा दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस एंड इक्वल देन बी, और ये जो रिलेशन है आपका रियल नंबर पर डिफाइन किया होगा। किस पर? रियल नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो देखिए लेट अस सी, मैं इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जबकि जितने भी एलिमेंट है सभी का डबलेट आपके पास अवेलेबल हो, और डबलेट अवेलेबल होने के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? ए मस्ट बी लेस एंड इक्वल देन बी। तो हम देखते हैं यहाँ पर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे इस आर का मीनिंग क्या है? आपका रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर ए कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पे आर का मीनिंग क्या है? आपका रिलेशन है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होगा? बिकॉज वी नो दैट ए विल बी इक्वल टू ए, कि कोई भी एलिमेंट है वो खुद के इक्वल तो होगा ही होगा, और जो कंडीशन में ऑलरेडी दी हुई है ए लेस एंड इक्वल देन बी, तो अगर एलिमेंट आपने खुद की इक्वल होगा देन क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो डेफिनेट थिंग है इट विल बी रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देन सेकेंडली हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कब होता है? व्हेन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो देखते हैं क्या ऐसा है क्या हमारे पास। तो हम आपका दो नंबर लेके चलते हैं 4 2,4 बिलोंग्स टू आर। हमने माना कि दो नंबर है आपके, दो रियल नंबर हैं 2,4 जो कि सेट के अंदर आपका आते हैं, जो रिलेशन के अंदर आपका आते हैं। तो देखिए जब 2,4 इसके अंदर आ रहा तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेंगे? दैट्स वाई 2 विल बी लेस एंड इक्वल देन 4। ये कंडीशन तो भाई एब्सोल्युटली राइट है। बट अगर मैं इसके रिवर्स की बात कर लूँ, बट इसका रिवर्स क्या होता है आपका 4,2। ओके, क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या? 4 इज लेस एंड इक्वल देन 2। क्या 4 आपका 2 से लेस और इक्वल हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 इज नॉट लेस एंड इक्वल देन 2, दैट्स वाई 4,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ओके, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देन विल टॉक अबाउट द ट्रांजिटिव। किसकी बात करेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए देखिए आपका 4 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या कहा? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका डेफिनेटली रिलेशन अगर आप देखो तो क्या होगा? ए विल बी लेस एंड इक्वल देन बी। ठीक है, ए आपका है तो बी से लेस होगा, ए इक्वल होगा। एंड सेकंड होता है आपका यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब आप बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लिख रहे हो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा? आपका बी विल बी लेस एंड इक्वल देन सी। तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए आपका कि ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो मुझे देखो जब मैंने यहाँ पे आपका कहा कि ए आपका बी से छोटा है, ठीक है, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। मान लो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक मेरा नंबर है एक आपका, ए मैंने 1 माना, बी आपका 2 माना और सी मैंने 3 मान लिया। मैंने कहा 1 इज लेस देन 2, 1 आपका 2 से लेस है, एंड देन 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, 2 आपका 3 से छोटा है। तो क्या आपका 1 भी 3 से छोटा होगा क्या? 1 विल बी लेस देन 3, डेफिनेटली होगा ना। तो वही चीज हम वर्डिंग में लिखा है। हमने क्या कहा? ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन 3। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है हमें कि द ए इज लेस एंड इक्वल देन सी। जब आपका ए लेस एंड इक्वल देन सी होगा इट मीन्स ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये भी आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक वेदर रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस एंड इक्वल देन बी स्क्वायर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन हमें देख के रखा है इन लोगों ने ए कॉमा बी सच दैट ए लेस एंड इक्वल देन बी क्यूब। ठीक है, मुझे बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग, लेट अस चेक। हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्सिबिलिटी की। ये जो सेट है ये भी आपका रियल नंबर पर डिफाइन है। तो मैंने माना कि आपका एक रियल नंबर है। क्या रियल नंबर है आपका? दैट 1/2 बी है रियल नंबर, 1/2 बी है रियल नंबर। जब आपका 1/2 रियल नंबर है तो डेफिनेटली ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तभी क्या होगा आपका 1,2
1, 2 बिलोंग्स टू आर कब होता है आपका, जबकि कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2 क्यूब, इक्वल नहीं होगा, लेस एंड इक्वल देन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ आपका 1/2 लेस एंड इक्वल देन 1/8, क्या ये सही है? 1/2 आपका 1/8 से लेस और इक्वल होगा। 1/2 का मीनिंग क्या है मेरा, कहीं ना कहीं 0.5, ठीक है, और 1/8 का मीनिंग क्या होगा आपका, ऑलमोस्ट 0.1। तो क्या 0.5 0.1 से छोटा होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि ये छोटा तो नहीं होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1/2 1/2 विल नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर सिंगल एलिमेंट भी आपका रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इन दैट केस द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देयरफॉर वील राइट, क्या राइट कर देंगे हम, 1, 2 एंड 1/2 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन बात करते हैं हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या था हम लोग के पास, नाउ लेट अस सी अबाउट द सिमेट्रिक। तो हम मान लेते हैं दो रियल नंबर, लेट 1 and 2 बी टू रियल नंबर, टू रियल नंबर्स। अब देखते हैं सिमेट्रिक होते हैं कि नहीं होते। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है आपका, a, b बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो मैं देखता हूँ a, b मीन्स 1, 2 बिलोंग्स टू आर, करता है कि आर में बिलोंग। देखते हैं आपका 1 है लेस एंड इक्वल देन 2 क्यूब, तो डेफिनेटली होगा 1 विल बी लेस एंड इक्वल देन 8, है ना, लिख देते हैं, चलिए वो भी लिख लेते हैं हम, 1 इज लेस एंड इक्वल देन 8। बट इसके मैं रिवर्स का देखता हूँ, आपका रिवर्स क्या होना है, 2, 1 डज इट बिलोंग्स टू आर, देखते हैं। तो 2 इज लेस एंड इक्वल देन 1 क्यूब, क्या जो 2 आपका 1 क्यूब से छोटा होगा, क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये क्या है हमारा, इज नॉट। तो जब ये क्या होगा आपका, तो हियर विल सी 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, आई होप आप लोग सिमेट्रिक तक समझ पाए हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हमें देखना है ट्रांजिटिविटी। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट द ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिव में आपको 3 नंबर चाहिए होते हैं, तो आपने माना लेट 9, 5 एंड 2 बी 3 रियल नंबर्स। तो क्या होगा आपका, पहला होता है a, b मीन्स 9, 5 बिलोंग्स टू आर, जब ये आर में बिलोंग करेगा तो क्या होगा, 9 लेस एंड इक्वल देन 5 क्यू, तो डेफिनेटली होगा 9 विल बी लेस एंड इक्वल देन 125, होगा ही होगा, पता है हमें। एंड अगला आएगा b, c मीन्स 5, 2 मस्ट बी बिलोंग टू आर, ये भी क्या हो जाएगा, 5 इज लेस एंड इक्वल देन 2 क्यूब, क्यों, बिकॉज 5 विल बी लेस एंड इक्वल देन 8। ओके, देन तो अगर ऐसा होता तो क्या इंप्लाई करेगा आपका कि जो 9, 2 है वो भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर आ गया तो ट्रांजिटिव होगा। देखते हैं 9, 2 क्या आता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 9, 2 बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर के अंदर बिलोंग करेगा आपका तो क्या होना चाहिए, 9 मस्ट बी लेस एंड इक्वल देन 2 क्यूब। तो क्या आपका 9 2 क्यूब से छोटा है क्या, नहीं है, तो मतलब ये क्या होगा, रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लिख देते हैं सिंस 9, 5 बिलोंग्स टू आर एंड 5, 2 बिलोंग्स टू आर implies that 9, 2 does not belong to R, therefore R is not transitive, R is not transitive। ठीक है, मीन्स हमने ये जो क्वेश्चन देखा 5 वाले में क्या है, ना तो आपका R रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके थ्योरम की तरह आपको ऑलरेडी पता है ये बात। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जब भी बात करता हूँ आपकी ट्रांजिटिविटी की, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, इन दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू विल हैव टू मेमोराइज द 3 नंबर्स। आपको कोई ना कोई 3 नंबर मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नंबर याद नहीं होंगे तो एट ए टाइम जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो दैट्स वाई बेटर रहेगा कि आप ऐसे कोई क्वेश्चन में आप नंबर याद रखें। लाइक इससे पहले हमने स्क्वायर वाला किया था, वहाँ पे भी हमें पता है कि वो 3 नंबर हमें ऐसे लेना पड़ेगा जो कि सेटिस्फाई करते हो। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर क्या लिए, 9, 5 और 2। आप नंबर डिफरेंट भी ले सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन नंबर को आपको याद करके रखना पड़ेगा, मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। ओके, देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अब हम। फर्स्टली लेट मी क्लीन द बोर्ड।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 to 2 1 इज अ सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ये सिमेट्रिक तो होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या 6 वाला हमारा, सेट आपका दिया हुआ है 1 to 3। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात बोल रहे हैं, बुरी बात बोल रहे हो, जो भी आप बोलना चाहो, रिलेशन दे ऑलरेडी गिवन है, समय निकाल के लाना ही नहीं है। रिलेशन के ऑर्डर पेयर क्या है आपका 1, 2 एंड 2, 1। हमें बताना है कि आपका रिफ्लेक्सिव है, बस सॉरी ये आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो क्लियरली दिख रहा है हमें हियर क्या है हमारा 4 एनी, इस सेट को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इस सेट को क्या मान लेते हैं हम लोग ए। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दिखा है कि 1, 1 2, 2 एंड 3, 3 ये तीनों आपका रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये कंडीशन होगी आपका, और जब रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है देखते हैं हम लोग। मेरा ऑर्डर पेयर है 1, 2, क्या इसका रिवर्स ऑर्डर अवेलेबल है हमारे पास 2, 1 अवेलेबल है, तो क्या होगा हमारा फॉर ऑल a, b belongs to R, this implies b, a also belongs to R, therefore R is symmetric, R क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। देन थर्ड वाली बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम। ट्रांजिटिव में देखते हैं हम लोग a, b, तो क्या b से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है b, c, तो क्या a, a आपके पास है, मतलब 1, 1 आपके पास है क्या, 1, 1 हमारे पास नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी आपका नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम फॉर एनी a, b belongs to R and b, c belongs to R, this implies a, c does not belong to R। ओके, एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं, लाइक हमारा क्या है, हमारा क्या था आपका 1, 2 belongs to R and 2, 1 also belongs to R। तो ये क्या इम्प्लाई करना था कि 1, 1 और भी बिलोंग कर, लेकिन 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज given by R x by such that x and y have same number of pages is an equivalence relation, ठीक है। मतलब क्या है, एक आपका स्कूल की लाइब्रेरी है या कहीं की भी आपकी लाइब्रेरी हो, हमें क्या मतलब उससे रिलेशन क्या देख रखा उन्होंने x, y such that the books x and y have same number of pages, x and y have same number of pages मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस क्या है बुक क्या आपका सेम है, तो मुझे बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रिलेशन आपका इक्विवेलेंस कब होता है, व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब मुझे बताना है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए अब बात आ जाती है आपका कि एक्स एंड वाई हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस। मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताना पड़ता है, ए, ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो आप मुझे बताओ कि जब मेरी एक बुक है, एक्स आपकी बुक है, तो क्या उसके खुद के इक्वल पेज होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे ना। अब मेरी एक मैथ की बुक है भैया, जो भी आप बुक से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ रहे हो, आपने माना एनसीईआरटी बुक में आपके 200 पेजेस है, तो क्या एनसीईआरटी बुक में वापस 200 पेजेस होंगे, डेफिनेटली होंगे ना। 12th क्लास के एनसीईआरटी में 200, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ए, ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव या आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देन अगली बात करते हैं हम फॉर सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं फॉर ऑल। देखिए अब मैंने बात कहा कि एक में मैथ की बुक है और साइंस की बुक है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पेजेस है, तो साइंस और मैथ की बुक में इक्वल नंबर ऑफ पेजेस होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर ए, बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी, ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। देन थर्ड की बात करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने कहा
कि मेरा मैथ और साइंस की बुक में इक्वल पेजेस है और साइंस और एसएसटी की बुक में भी इक्वल पेजेस है, या फिर मान लो मैंने कहा मैथ और फिजिक्स की बुक में इक्वल पेजेस है एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक में भी इक्वल पेजेस है, तो क्या मैथ और केमिस्ट्री में इक्वल पेजेस होंगे? डेफिनेटली होंगे। जब मैथ और फिजिक्स में इक्वल पेज है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वल पेजेस, तो मैथ और केमिस्ट्री में भी तो इक्वल पेजेस होंगे ना, तो क्या हो जाएगा ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा, वो सॉरी ट्रांजिटिव भी हो जाएगा फॉर a, b belongs to R and b, c belongs to R. This implies a, c also belongs to R. Therefore, R is transitive. आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आए हो। थैंक यू वेरी मच।